जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग रोज़ एक नया नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। आज हम लोग ने लाया है हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए कुछ त्रिकोणमिति का बेसिक जो कंसेप्ट है वो पहले आना चाहिए। तो हम लोग जैसे त्रिकोणमिति में जानते हैं कि 3 तरह का रेशियो होता है, साइन, कॉस और टैन। इसका उल्टा भी होता है। तो देखिए, साइन थीटा अगर हम लोग का है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ल। और कॉस थीटा का है तो आधार बटा कर्ल। और टैन थीटा का है तो लंब बटा आधार। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, लाल बटा कक्का। तो देखिए जी, ये जो है साइन थीटा का है लंब बटा कर्ल। एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ल। ये जो है कॉस थीटा के लिए है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ल। ए बाई के मतलब आधार बटा कर्ल। ये जो है तीसरा टैन थीटा के लिए तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग वैल्यू का बात करें कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो अगर साइन थीटा का वैल्यू देखें तो देखिए साइन 0, 30, 45, 60, 90। तो देखिए इसमें निकालने के लिए वैल्यू अगर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 काउंटिंग लिख देंगे। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, नहीं यहाँ 0 से लिखेंगे। यहाँ से 0 से, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। तो देखिए अब इसका क्या करना है, इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट इसका कर देना है। इसके बाद इसमें 2 से भाग दे देना है, 2 से भाग दे देना है। तो देखिए अगर 2 से भाग देंगे तो 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0, और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0, यानी साइन 0 0। यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 और 2 नीचे में तो 1/2, यानी साइन 30 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं √2 और इसको कह सकते हैं √2 × √2। अब देखिए एक रूट से एक √2 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, 1/√2। तो कह सकते हैं साइन 45 1/√2। अब देखिए साइन 60 √3/2, कुछ कटने वाला नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा। साइन 90 तो देखिए 4 के लिए निकल जाएगा 2 और नीचे 2 है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी साइन 90 डिग्री कितना हो। हाँ देखिए हम लोग ने साइन 0 का निकाला था 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब जो साइन निकाले हैं तो साइन कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम लोग को कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है तो बोलिए कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा। इसमें करना क्या है, सिर्फ साइन का जो वैल्यू है उसको उलट देना है, यानी कि साइन 0 था तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर साइन 30 1/2 था तो कॉस 60 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसको उलट देंगे तो इधर 1, इधर लास्ट में 1 था तो इधर पहले 1 हो गया, इधर सेकेंड बार में आया था √3/2 तो यहाँ भी आ गया, उलट गया। अब बीच वाला वैसे के वैसे रह जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे 1/2 था तो यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ पे 0 था तो यहाँ चला गया 0। अब देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है कॉस थीटा के वैल्यू से भाग दे देंगे उसमें तो क्या निकल जाएगा, टैन का मान। तो टैन 0 डिग्री यानी कि 0 बटा साइन 0 बटा कॉस 0 तो 0/1 यानी कि 0। अगर टैन 30 डिग्री तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3। टैन 45 1, टैन 60 √3/1, टैन 90 का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे
किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमको इसका मान ज्ञात नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज कैसे होगा। आइए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज कैसे होगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए tan थीटा का यूज होता है। तो tan थीटा का मान याद होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बोलिए 1/√3। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर √3/1। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होगा कि आपको दिया होगा, जैसे दिया होगा एक मीनार है, इस टाइप का मीनार दिया होगा। यह जो है एक बिंदु से मान लीजिए 60 मीटर दूर है। इन मीनार के शीर्ष से इस बिंदु पर जो कोण बनाया गया है, यह कोण है 30 डिग्री। तो बताइए इस मीनार का जो हाइट है वो कितना होगा। मीनार का हाइट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो कोण बनाया गया इस कोण को क्या कहते हैं। तो देखिए जी, नीचे से जो ऊपर कोई देख रहा है इसके शीर्ष पर, तो यहाँ से उसके नेत्र द्वारा इसके यहाँ पे क्षैतिज रेखा के सामने एक कोण बनना है। इस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर स्थिति इस टाइप का हो, अगर स्थिति इस टाइप का हो, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु हो। अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु, यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यह एंगल है। यह हो गया उन्नयन कोण यानी एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यह अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी अवनमन कोण किसके बराबर होगा? उन्नयन कोण के। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। जैसे देखिए अगर यह कोई मीनार है, ठीक है, यह मान लेते हैं मीनार है, और मीनार से यहाँ पे 30 डिग्री का अवनमन उन्नयन कोण बनाया गया है। तो tan 30 का मतलब क्या होता है? tan 30 का मतलब होता है 1/√3। तो यहाँ पे बोलिए यह हो गया आपका P, यह हुआ B, और यह क्या हुआ H। तो जी यह 90 डिग्री है। अब देखिए P का मान कितना हो जाएगा जी? BVH। तो यह 30 डिग्री है तो P का मान कितना हो गया? 1। अब B का मान कितना हो गया? √3। और H का मान कितना हो गया? तो 2। क्यों 2 हुआ? तो H का स्क्वायर जानते हैं हम लोग कि B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर बराबर होता है H के स्क्वायर के। तो इसका स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 3 + 1 4। आप स्क्वायर इसको अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो अगर यह 30 डिग्री का होगा तो P का मान कितना होगा? 1, और B का मान कितना होगा? √3। ठीक है। वहाँ हाइट के जगह P होगा, H होगा तो P लिखे। चलिए ठीक। P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब। H मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्व। ठीक है। अगर यह देखिए अगर यह 45 होगा तब क्या होगा? तो tan 45 यहाँ पे लिख देते हैं। tan 45 हम लोग निकाले थे कि tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 45 का मान 1। अगर यह 90 डिग्री है तो इसका 1 का मतलब क्या होगा? 1/1, यानी कि लंब भी 1 और आधार भी 1। अब यह दो जब 1 हो गया तो कर्ण कितना हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर = √, यानी H का मान कितना हो जाएगा जी? √। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि अगर यह 60 डिग्री का होगा तब कैसे होगा। अगर यहाँ पे
60 डिग्री होगा तब यह 90 डिग्री होगा। अब देखिए अगर 60 डिग्री होगा तो tan 60 बराबर √3/1, तो p का मान कितना हो जाएगा √3, और b का मान कितना हो जाएगा 1, h का मान कितना हो जाएगी, h का मान कितना हो जाएगा जी 2। तो देखिए 30 वाला में जहाँ उसका उल्टा हो गया था किसमें 60 वाला में, हुआ है ना जी। अब देखिए अगर रहेगा कोई यहाँ पे आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट। अगर देखिए अगर यह मीनार है, यह मीनार है और यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, इसी मीनार द्वारा एक और पॉइंट है यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यह होता है यहाँ हमेशा कितना डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है ना जी। अब देखिए अगर इस टाइप का रहेगा केस, तो देखिए यह 30 डिग्री है तो यह कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब यह 1 होगा तो यह जो दूरी है वह कितना हो जाएगा तो √3, क्योंकि tan 30 बराबर क्या होता है 1/√3, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √3 हो जाएगा। तो यह वैल्यू कितना होगा, यह वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यह जो पूरा वैल्यू है, यह जो पूरा वैल्यू है कितना है √3 है। अब देखिए और यह जो 60 डिग्री रहता है, तो 60 डिग्री रहता है तो क्या होता है 60 डिग्री रहता है तो यह √3, और यह क्या होता है 1, यह क्या होता है जी 1 होता है। तब देखिए यह 1 हो गया, यह √3 हो गया, तो यहाँ पे √3 से क्या हुआ है गुना हुआ है, इसमें क्या हुआ है √3 से गुना हुआ है, तो इसमें भी √3 से हम लोग गुना कर देंगे, करेंगे ना जी। तो यह कितना हो जाएगा √3 से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यह कितना है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा जी 2, इसका मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए अब देखिए अगर इस टाइप का रहेगा, यह मीनार है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है मान लीजिए कि यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री, और यहाँ पे बन रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री, यहाँ पे हमेशा कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री। अब देखिए यह 45 हुआ तो यह भी 1 होगा और यह भी 1 होगा ना जी 1 होगा। अब देखिए यह 30 हुआ तो यह कितना होगा 1, और यह कितना हो जाएगा √3, क्योंकि tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। तो इसका अगर वैल्यू निकालना होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ तक है √3, यह 1 है तो √3 - 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। अब देखिए अगर इस टाइप का रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका मान लीजिए 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। अब देखिए 45 के केस में क्या होता है, 45 के केस में ये 1 और यह पूरा 1, पूरा 1 होता है ना जी। 45 में तो 1 ही 1 दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए 60 है तो इसका मान कितना √3, इसका मान कितना 1, तो ये 1 में किससे गुना हुआ है √3 में, तो इसमें भी किससे गुना हो जाएगा √3 से होगा। तो फिर देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक दूरी कितना दिया गया है √3, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 1, तो यह जो दूरी है इसमें से घटा लेंगे यानी √3 - 1, ठीक है। चलिए
आइए हम लोग देखते हैं अगला, अगर रहेगा इस टाइप का। देखिए अगर देखिए यह 15 और यह 30 रहे तब कैसे बनेगा। तो देखिए जी, सबसे पहले अगर 30 है तो यह 1 और यह √3, यहाँ से यहाँ तक। अगर यह देखिए, अगर यह 30 है तो एक त्रिभुज का नियम होता है कि बाह्य कोण का योग सम्मुख अंतः कोणों के योग के, बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ना जी। यानी कि यह 30 है, इसका मतलब यह 15 और यह भी 15, ठीक है। अब यह 15 और यह 15, तो यह बराबर इसके, ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो यह और यह बराबर हो गया, यह है √3, यह 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, तो इसको निकालने के √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो यह जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, यह 2 तो यह भी 2, ठीक है। अगर 30 डिग्री 15 डिग्री का केस होगा तो इसका मान कितना होगा, 2, इसका मान 1, यहाँ का मान 3, ठीक। आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई किसी बिंदु से 18 सेंटीमीटर है, मीनार के शीर्ष से बिंदु पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। तो कह रहा है कि मीनार दिया है, मान लीजिए मीनार है और मीनार हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यह एक बिंदु जो है इससे 18 सेंटीमीटर दूर है, 18 सेंटीमीटर दूर है, और यह जो एंगल बनाया जा रहा है वह 60 डिग्री, कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के केस में हम बोले थे क्या कि यह √3 होगा, यह क्या होगा 1, ठीक है। तो 1 का मान कितना दिया गया है 18, तो √3 का मान क्या हो जाएगा, तो 18 गुना √3, यही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी एक टावर की चोटी से 60 सेंटीमीटर के उन्नयन कोण पर देख रहा है, वह टावर से 36 मीटर पीछे हटता है, तो टावर की ऊंचाई से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए जी, दिया गया है यह एक टावर है, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। अब कह रहा है कि यह टावर से जो 36 सेंटीमीटर दूर जाता है, माने इस बिंदु से यहाँ अगर 36 सेंटीमीटर यहाँ यह बिंदु से दूर चला गया, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपको दिया है कि यह जो एंगल है 60 डिग्री का, पहले 60 डिग्री का बन रहा था, अब जो घट के 30 डिग्री का, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का हो गया। तो कह रहा है कि उन्नयन को 30 डिग्री हो जाए, तो टावर की ऊंचाई यानी कि यह निकालना है हमको, एच निकालना है। अब देखिए आपको दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं तो tan 30 में यह कितना होता है, 1 होता है। अब यह कितना होता है, √3 होता है, तो 3 होता है ना जी। अगर tan 60 का लें तो यह कितना होता है, √3, और यह कितना होता है 1, तो 1 को बनाया गया है √3, यानी कि इसमें किससे गुना किया गया है, √3 से, तो इसमें भी हम लोग किससे गुना कर देते हैं, √3 से, तो आपका कितना आ जाएगा 3। तो 3 का मान, अब देखिए यह यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना हो जाएगा, यह पूरा मान दिया गया है 3, यह 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा 2, तो आपको 2 का मान दिया गया है कितना 36, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 18 होगा ना जी। तो h क्या है, h बराबर है, h को क्या माने थे √3, h का मान कितना है √3, तो h बराबर क्या हो जाएगा 18 √3, 1 का मान है 18, तो h का मान कितना हो जाएगा, √3 का मान कितना हो जाएगा 18 √3, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कह रहा है जो टावर दिया गया है, यह मान लीजिए यह पेड़ है, और पेड़ का जो कह रहा है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से उतर जाता है 18 मीटर,
तब यहाँ पे बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यह एच निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालना है, टोटल पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालना है। तो देखिए tan 60 के केस में यह होता है √3, क्योंकि tan 60 बराबर √3/1, और यह कितना होता है 1, ठीक। लेकिन tan 30 के केस में क्या होता है कि यह जो है √3 हो जाता है, यह हो जाता है 1 और यह होता है √3। तो देखिए यहाँ पे इसको √3 है, तो इसमें किससे गुना हुआ है, √3 से, तभी तो हुआ है √3। तो इसमें √3 से गुना हुआ है, तो यहाँ पे √3 से गुना हो जाएगा, तो यह टोटल कितना हो जाएगा 3, और यह कितना है 1, तो यह कितना हो जाएगा 2 होगा ना जी। यह टोटल 3 है, यह 1 है, तो इतना दूरी का मान कितना हो जाएगा 2। तो 2 बराबर आपको कितना दिया गया है 18, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो टोटल हाइट कितना है जी 3। h बराबर क्या आया हम लोगों का 3। तो h बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 1 का मान कितना है 9। तो 9 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका आंसर। चलिए इस पे आधारित आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन, और जो भी डाउट रहे हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।